वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 10 हम कंटिन्यू करा रहे हैं आपको सीसीए कंडक्ट रूल। वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास 10 में हम आपको करवाएंगे सीसीए रूल्स, दैट इज 1965। सीसीए रूल्स की पहले भी हम क्लास आपको करा चुके हैं। बेसिकली हमने आपको कहां तक बताया था उसके बारे में, हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट के बारे में रूल नंबर 7 तक डिस्कस किया था। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बैच 2.0 अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एमसीआरई के एग्जामिनेशन का आपको पता है विद इन अ मंथ टाइम होता है आपके पास। एक मंथ के अंदर अंदर एक वास्ट सिलेबस है जो कवर करना होता है। तो वास्ट सिलेबस कवर करना बड़ा मुश्किल रहता है। इसके लिए आप क्या करोगे, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो आपको समझने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर हम डिसिप्लिनरी रूल्स की बात करते हैं तो आपको डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं वो आपके क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील के दायरे में ही आते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन में पोस्ट के बारे में आता है, कंट्रोल एंड अपील में क्या है आपका, अपील कब होगी, अपील जब होगी जब कोई पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कब लगेगी, जब कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं जो सीसीए रूल्स के अंदर आती हैं। जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डिसिप्लिनरी रूल के केसेस में अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो डिटेल्ड आपको सीसीए रूल्स में बताया गया है। तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ने से पहले एक टॉपिक है छोटा सा जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास एम्स के अलावा नेटा चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो आप वीडियोस हमारी पुरानी भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सीसीए रूल्स का हम आज आपको पढ़ाएंगे टॉपिक डिसिप्लिनरी। क्या पढ़ाएंगे आपको, एक मिनट ये गलत हो गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। देखिए बच्चों इसके अंदर क्या होता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में एक फैक्ट्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हैं, एक तो ये फैक्ट है कि वार्निंग अगर आपको कोई देता है, वार्निंग, तो वार्निंग इज नॉट अ पनिशमेंट। तो वार्निंग एक पनिशमेंट नहीं होती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो वार्निंग ना तो पनिशमेंट होती है, ना वार्निंग can't be equated to a formal सेंसर। ना एक ये फॉर्मल सेंसर के इक्वेट होती है, बराबर होती है। अब फॉर्मल सेंसर क्या होता है, तो सेंसर थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो वार्निंग का पता लग गया, ना तो ये पनिशमेंट है ना ये इक्वेटेड होता है फॉर्मल सेंसर में। तो ये एक ऑर्डर आया था आपका, उसमें मेंशन्ड है ये चीज। तो पेपर में यही पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या आएगा, वार्निंग इज नॉट अ डैश, ऑप्शंस होंगे आपको पता लग जाएगा, या डैश इज नॉट अ पनिशमेंट। हाँ, मोस्टली यही आता है, डैश इज नॉट अ पनिशमेंट। किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है डैश इज नॉट अ पनिशमेंट। ऑप्शंस लिखे होंगे, मेजर पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज, साथ में वार्निंग। तो किसी किसी को लगेगा कि वार्निंग भी तो पनिशमेंट है, लेकिन क्या है, वार्निंग पनिशमेंट नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका वार्निंग हो जाता है। क्लियर हो गया। वार्निंग होते हैं, लेटर ऑफ कॉजन होते हैं, एडवाइजरी होती है, ये सारी की सारी पेनल्टी देने के लिए नहीं होती, ये केवल बताने के लिए होती है, ये केवल बताने के लिए होती हैं कि आगे से आप ध्यान रखना। नहीं तो जो आपके इंक्रीमेंट्स हैं, प्रमोशंस हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए वार्निंग को पनिशेबल नहीं समझा जाता, पनिशमेंट नहीं समझा जाता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये। एक क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं, एपीएआर की फुल फॉर्म आप लोगों ने बतानी है, फुल फॉर्म। ठीक है,
इसी क्लास में हम आपको बता देंगे। अगर आपको पता है तो आप पहले कमेंट कर सकते हो। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का चैप्टर है, हमने आपको बता दिया कि वार्निंग एक पनिशमेंट नहीं होती है। अब पनिशमेंट होती है तो क्या होती है, उसको पेनल्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पेनल्टीज। क्लियर हो गया आपको? क्या बोलते हैं उनको? पेनल्टीज बोलते हैं। अब पेनल्टीज में क्या होता है, पेनल्टीज में आपकी दो पेनल्टी आती है। कौन सी? मेजर पेनल्टी एंड माइनर पेनल्टी। ठीक है, एक कौन सी आएगी इसके अंदर? मेजर पेनल्टी, और दूसरी आएगी माइनर पेनल्टी। ठीक है, ये मेजर हो जाएगी और वो पहले वाली है जो वो होगी आपकी माइनर पेनल्टी। क्लियर हो गया आपको ये? अब हम बेसिकली बात करेंगे, वो यही बात करेंगे कि मेजर पेनल्टी कौन सी और माइनर पेनल्टी कौन सी। ठीक है, तो पहला कौन सा बताया हमने आपको? मेजर बताया, माइनर? मेजर बताया। तो देखो मेजर पेनल्टी कौन सी होती है, ये पेनल्टियां याद कर लेना, पेपर में लिखा के ले लो, आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, चलो। तो मेजर पेनल्टी में आपका आता है कि किसी पर्सन को डिसमिस कर दिया जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो डिसमिसल भी बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना, एक ही टर्मिनोलॉजी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये भी आपकी मेजर पेनल्टी के अंदर आता है। एक डिसमिस अलग चीज होती है, एक रिमूवल अलग चीज होती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस। ठीक है जी, हो गया क्लियर? रिमूवल हो गया आपका, डिसमिसल हो गया आपका, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि उसको रिडक्शन कर देंगे उसका। अब टर्मिनोलॉजी समझना डीपली, चाहे समझने की जरूरत ना पड़े आपको। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज। ठीक है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। इन द टाइम स्केल ऑफ पे, इन द टाइम स्केल ऑफ पे अदर देन, अदर देन। किसके अदर देन? एक जो चीज है वो आपको बतानी है, वो बस याद रखनी है। अदर देन होगा बच्चों आपका ये अदर देन, यहां पे हम लिख देते हैं एक तरह से, वो आपका जो पेंशन का होता है, वैसे तो ये पेंशन को जो इफेक्ट ना करे। समझ में आया आपका? इसका मतलब ये है कि लोअर स्टेज टाइम स्केल ऑफ पे में उसको रिडक्शन करनी है, पेंशन को जो समझना है, अदर देन मतलब सॉरी, पेंशन को जो इफेक्ट ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन को समझना आप, इस लाइन को, इसका लाइन का मतलब ये हुआ जो पेंशन को इफेक्ट करे। तो ब्रैकेट में अगर मैं अदर देन वर्ड ना लिखूं तो ये लिख सकता हूं, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, इन द टाइम स्केल ऑफ पे क्यूमुलेटिवली इफेक्ट या एडवर्सली इफेक्ट टू पेंशन, जो पेंशन को इफेक्ट करे। क्योंकि अगर पेंशन को इफेक्ट नहीं करेगी ना वो, तो हो जाएगी आपकी माइनर पेनल्टी। आप इस लिखे हुए वर्ड पे जाना है तो समझना इस चीज को जो मैंने अभी आपको समझाई, क्योंकि अगर पेंशन को इफेक्ट नहीं करती तो माइनर पेनल्टी में आ जाएगी। तो ये वाली लाइन जो लिखा है ना, पेंशन को इफेक्ट ना करे, अगर हम लिखेंगे कि पेंशन को इफेक्ट ना करे तो आ जाएगा माइनर पेनल्टी। ठीक है, और अगर पेंशन को इफेक्ट करे, लिख देते हैं यहाँ पे। चलो इसी लाइन को समझने के लिए, अगर आपको वैसे तो क्लियर हो ही गया है, आपको पता लग गया हो। अब जो ये रिडक्शन वाली बात हमने आपको बताई है मेजर पेनल्टी के अंदर, इसमें क्या है, दूसरे तरह से भी रिडक्शन है। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। रिडक्शन टू अ लोअर स्केल ऑफ पे,
टू अ लोअर स्केल ऑफ पे, ये वर्ड्स ना एज इट इज याद रखने, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। रिडक्शन टू अ लोअर स्केल ऑफ पे या ग्रेड, ठीक है, या सर्विस, ठीक है, फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड। यानी कि आपको एक मान लो 2 साल के लिए ऐसे बोल दिया कि आपको लोअर ग्रेड रहेगी या लोअर पे रहेगी या लोअर पोस्ट रहेगी या लोअर सर्विस रहेगी, तो भी मेजर पेनल्टी के अंदर आएगी वो, ठीक है, तो भी क्या होगा, मेजर पेनल्टी के अंदर वो चीज आएगी आपकी। लेकिन ऑर्डर जो निकलेगा ना इस चीज का, उस ऑर्डर में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो पीरियड कब से कब तक है, ठीक है, और उसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि पोस्टपोन करता है ये फ्यूचर इंक्रीमेंट्स को, तभी तो लॉस होगा किसी को। क्लियर हो गया आपको? चलो, तो ये चीजें थी जो आपकी मेजर पेनल्टीज के अंदर आती हैं, जो हमने आपको अभी बताई। अब अगले वाला जो टॉपिक होगा वो होगा माइनर पेनल्टी का। मेजर का तो हो चुका, अब आएगा माइनर पेनल्टी। तो देखो माइनर पेनल्टी क्या होती है। माइनर पेनल्टी में सबसे पहला जो है वो है आपका सेंसर, ठीक है। सेंसर क्या होता है? सेंसर एक तरह से आप किसी को डिफेम करो, निंदा करो, तो उसको बोलते हैं सेंसर एक तरह से। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा भी था आपसे, या किसी के आप विद होल्ड कर लो, विद होल्ड प्रमोशन, प्रमोशन को आपने किसी के रोक दिया तो भी उसको क्या माना जाएगा? माइनर पेनल्टी माना जाएगा। इंक्रीमेंट्स को अगर रोक दो आप, विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स ऑफ पे इन फ्यूचर, यानी आगे जो भी आपको इंक्रीमेंट लगेंगे उन पर रोक लगा दी गई है, तो भी माइनर पेनल्टी के अंदर काउंट हो गई ये चीज। और क्या होता है माइनर पेनल्टी? एक माइनर पेनल्टी वही होती है जो हमने थोड़ी देर पहले समझाया, रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड, टू अ लोअर स्टेज कहो या लोअर ग्रेड कहो, इन द टाइम स्केल ऑफ पे। टाइम बताना होगा, उस टाइम स्केल ऑफ पे के ड्यूरेशन के अंदर अंदर पे को आप लोअर स्टेज पर रिडक्शन करोगे उसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो पीरियड होगा वो एक्सीड नहीं करेगा, फॉर आ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। इस चीज को यहां पे नोट कर लो आप, कितना है ये? 3 ईयर्स है, कि वो जो पीरियड है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब लिखाएंगे वही बात, ना ही वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट डाले, क्यूमुलेटिव इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑन पेंशन। मतलब इन चीजों पे क्या है इस चीज का समझने का मतलब? इस चीज का समझने का मतलब यही है कि जो पेंशन को भी अफेक्ट ना करे। अगर पेंशन को अफेक्ट कर दिया तो वो माइनर पेनल्टी में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मेजर पेनल्टी में आएगा। और 3 साल से ज्यादा हो गया तो भी मेजर पेनल्टी में आएगा। तो 3 साल से कम कम तक रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे करना होता है, उसी को हम माइनर पेनल्टी कह सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। एक लास्ट पॉइंट बचा है, किसी से आप रिकवरी ले लो। जब उस पर पेनल्टी लगाई तो उससे आप रिकवरी कर लो फ्रॉम द पे, पे से आप उसकी रिकवरी कर लो। कौन से लॉसेस? पेक्यूनरी लॉस। पेक्यूनरी लॉस होता है धन का नुकसान, पैसे का नुकसान, ठीक है, ये होता है पेक्यूनरी लॉस। तो इस चीज की अगर आप रिकवरी करते हो ऑफिशियल से, तो
वो भी आपका माइनर पेनल्टी के अंदर आता है। अब 1 मिनट लगानी है मेजर और माइनर समझने में। मेजर पेनल्टी बच्चों देख लो क्या होती है, आपको समझा देते हैं। मेजर पेनल्टीज के अंदर आपका आ जाता है, क्या आता है मेजर पेनल्टी के अंदर? डिसमिस फ्रॉम सर्विस, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिडक्शन टू लोअर स्टेज। ठीक है, लेकिन लोअर स्टेज रिडक्शन तो है, लेकिन वो पेंशन पर इफेक्ट डाले। अब ये अदर देन पेंशन को जो इफेक्ट ना करे, तो पेंशन को इफेक्ट करने वाला हुआ ना इसका मतलब। ये मीनिंग हमने पहले भी समझाया, गलत मत समझ लेना, नहीं तो आप मेजर माइनर नहीं समझ पाओगे। और ये हो गया रिडक्शन ऑफ लोअर स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो इस बात को बोलते हैं मेजर पेनल्टी। अब आ जाते हैं माइनर पेनल्टी पर। तो माइनर पेनल्टी के अंदर क्या समझना है? एक तो आपका सेंसर होता है माइनर पेनल्टी, एक विदहोल्ड प्रमोशन होता है, एक विदहोल्ड इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, प्रमोशन विदहोल्ड करना, एक इंक्रीमेंट विदहोल्ड करना। एक हो जाएगा रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, जिसमें 3 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो पेंशन के ऊपर। ठीक है, ये ना वर्ड याद रखना इसको। एक होता है रिकवरी फ्रॉम द पे। अगर पे से रिकवरी आपने कर ली, किसी को धन संबंधी लॉस आपने करा दिया, तो वो माइनर पेनल्टी का ही लॉस होता है, उसको हम माइनर पेनल्टी समझते हैं। तो अब इस क्लास के अंदर बताओ कि मेजर और माइनर पेनल्टी आपको समझ आया या नहीं आया। लिखा के ले लेना, कोई भी पेपर देने जाओगे मेजर माइनर पेनल्टी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। पूछ लिया जाएगा आपसे सिंपल, विद होल्डिंग प्रमोशन इज अ टाइप ऑफ पेनल्टी, तो आपको पता होना चाहिए माइनर पेनल्टी है। फिर उसमें लिखा होगा आपका कंपलसरी रिटायरमेंट इज अ, तो उसको मेजर पेनल्टी बोलते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट का जिक्र फंडामेंटल रूल्स के अंदर होता है, कहां पर होता है कमेंट करके बताना है आपने। कंपलसरी रिटायरमेंट का जिक्र फंडामेंटल रूल्स के अंदर है, कौन से रूल के अंदर है? ठीक है, इस बात पे बात करनी है, इस बात पे आपने कमेंट करके हमें बता देना है। ठीक है, अब क्या है, अब ये पेनल्टीज तो हमने आपको समझा दी, इनके प्रोसीजर्स भी होते हैं। पेनल्टी लगाने के क्या होंगे, प्रोसीजर्स भी होंगे कि मेजर पेनल्टी कैसे लगानी है, माइनर पेनल्टी कैसे लगानी है। तो आपको बेसिकली माइनर पेनल्टी के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, चलो माइनर पेनल्टी के बारे में। तो यहां पे होंगे बच्चों आपके प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब होता है लगाना, इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है माइनर पेनल्टी लगाने का वो समझेंगे। सबसे पहला जो लाइन है वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट को उसका जो भी मिसकंडक्ट है, यानी कि उसको चार्ज की कॉपी देंगे, चार्ज की कॉपी देना टू गवर्नमेंट सर्वेंट। सबसे पहला तो काम यही है कि भाई तुम्हारा चार्ज या तुम्हारा, अब ये चार्ज में क्या है, चार्ज में मिसकंडक्ट भी होता है ना, कुछ मिसकंडक्ट भी कर दिया होगा तो भी वो चार्ज हुआ। चार्ज की या मिसकंडक्ट की उनको कॉपी दे दो। कॉपी देने के बाद अब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब उनसे एक्सप्लेनेशन मांगो, मतलब वो अपना डिफेंस करेंगे। अगर वो अपना डिफेंस करेंगे तो उनको डिफेंस सबमिट करना होगा, ये मौका मिलेगा उनको। ठीक है, डिफेंस सबमिट करने का। अब डिफेंस सबमिट कर दिया तो डिफेंस तो वो सबमिट करेगा। ठीक है, अब डिफेंस सबमिट करने के बाद जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, चलो सराउंडिंग्स में शोर होगा बच्चों, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, इसके बिना क्लास पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उसके रिसीप्ट के बाद में एक ऑर्डर निकालना है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी, ऑर्डर निकालेगी।
ऑर्डर आफ्टर डिफेंस, आफ्टर, चलो यहां पे लिख देते हैं रिसीट ऑफ डिफेंस। क्या ऑर्डर निकालेगी? इंक्वायरी कराएगी। ठीक है, इंक्वायरी क्या कराएगी कि इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं है, इंक्वायरी की नेसेसिटी, इंक्वायरी की नेसेसिटी है या इंक्वायरी की नेसेसिटी हो, या इंक्वायरी मैंडेटरी है क्या पनिशमेंट देने के लिए, या इंक्वायरी अनिवार्य है क्या ये पनिशमेंट है बच्चों, ठीक है, पनिशमेंट के लिए। ये चीज आपने समझना है, ये चीज पता लग जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। अब आपको पता है कमीशन, एक वर्ड हमने बताया था कमीशन मतलब यूपीएससी। तो अगर जरूरत है तो कमीशन से डिस्कस करना है, नहीं है तो क्या करना है, अब डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है कुछ भी है वो क्या करेगी, अपनी कमीशन को एक कॉपी दे देगी और उनसे क्या करेगी, 15 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन मांगेगी। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, उनसे रिप्रेजेंटेशन मांगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक से हैं। अगर उनकी कमेंट्स आ जाती है उनके बाद उन पे चार्ज को प्रूव किया जाएगा। लिख देते हैं यहां पे हम, चलो, कंसल्ट टू कमीशन, कंसल्ट टू कमीशन इफ जरूरत पड़े तो, इफ नेसेसरी। उसके बाद चार्ज अगर प्रूव हुआ तो माइनर पेनल्टी लगाई जाएंगी। माइनर पेनल्टी कौन कौन सी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, किसी इंक्रीमेंट को रोक लो उनके, है ना, इंक्रीमेंट को रोक लिया तो उसके बाद कोई सेंसर भी हो सकता है। नहीं, सेंसर का एक एक्चुअल मीनिंग आप लोग कमेंट करके बताना कि होता क्या है। विद होल्ड कर लो उनके प्रमोशंस को, उनके टाइम स्केल को कुछ टाइम के लिए घटा दो, तो इस तरह से है जो कर सकते हैं। तो अब जो मेजर पेनल्टी है उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम मेजर पेनल्टी की बात करेंगे। मेजर पेनल्टी, तो मेजर पेनल्टी का प्रोसीजर जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो, तो देखो बच्चों पढ़ते रहो, सिलेबस बहुत वास्ट है, बैक टू बैक आपको क्लासें देंगे, जितना पॉसिबल होगा हम कराएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाकी हमारे जो एमसीआरई बैच के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, किस में ज्वाइन किया हुआ है, एम्स सीआरई 2.0, ये एक कोर्स है जो हम रन करते हैं। इस कोर्स में क्लासेस तो यही है जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, लेकिन इस क्लास के जो नोट्स हैं, इस क्लास की जो पीडीएफ्स हैं, इस क्लास के बाद जो हम एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएंगे, इस क्लास के बाद मॉक एमसीक्यू हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगी। क्लासें तो उनके लिए भी यही रहेंगी, लेकिन जैसे लास्ट क्लास में एक बच्चे का कमेंट था कि कोर्स में और उसमें क्या फर्क है, वीडियो तो सेम है। तो वीडियो सेम ऐसी है कि लास्ट क्लास में हमने 6 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, 6 एमसीक्यूज इन लास्ट क्लास। अब उन बच्चों को तो 6 एमसीक्यू के बाद आज 20 एमसीक्यूज की जो मॉक 4 है वो हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अब ये बताओ कि बेसिकली जो यूट्यूब पर है उन्होंने तो 6 एमसीक्यू का डिटेल्ड पढ़ा, अब आप 4 एमसीक्यूज के वो आंसर्स पढ़ोगे, ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं जो पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। फिर भी डिसीजन आपका है, अगर आपने ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिलेगी कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ के लिए वैलिड होगा कोर्स। पेपर की तैयारी तो निटर, तो ये जो आपका एमसीआरई है ये तो 1-1.5 महीने के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद भी कोर्स काम आएगा, चाहे एनआईटी में अप्लाई करो, चाहे आईआईटी में अप्लाई करो, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने निटर चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई करोगे, आप डेफिनेटली काम आएगा। तो 6 महीने का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को क्लास कैसी लगी वो जरूर कमेंट करके जाना। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। नई क्लास में फिर से अवेलेबल होंगे, आपके साथ मिलेंगे।
तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून।